छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है अ, प्रथम इकाई के जो है प्रथम पाठ सजीव जगत का जो है को के बारे में आपको पढ़ाया था, चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपको जो है इतने चीज़ें पढ़ना है, जिसमें 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। दूसरा जो है मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तीसरा जो है प्रोटिस्टा जगत, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। और नेक्स्ट जो है लास्ट कवक जगत, जो है किंगडम खंजर। तो छात्रों इसमें ध्यान दीजिएगा, 5 जगत वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली को मैं जो है आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, इसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है पहले पाठ में। आपको केवल इसमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, एवं जो है कवक जगत। इस प्रकार से जो है दूसरे पार्ट में जो है 5 जगत प्रणाली, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और जो है ये कवक जगत, ये 4 पार्ट है इसमें। लेकिन प्रथम पार्ट 5 जगत प्रणाली को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसमें 3 मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत के बारे में आपको और कवक जगत के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा को जानने से पहले हमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में जानना होगा कि प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोट्स इसे कहते हैं। या प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या जो है प्रोकैरियोट्स। या प्रोकैरियोट्स इसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक कोशिकीय, ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनमें एक कोशिकीय जीव जिनमें आनुवंशिक
पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से अलग, कोशिका द्रव्य से अलग करने के लिए, केंद्रक कला, केंद्रक कला नहीं होती है, केंद्रक कला नहीं होती है, अर्थात केंद्रक, अर्थात जिनमें प्रारंभिक केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है या केंद्रक अनुपस्थित होता है, या केंद्रक अनुपस्थित होता है, ऐसे केंद्रक विहीन, ऐसे केंद्रक विहीन, या कह सकते हैं या प्रारंभिक केंद्रक वाले जीवों को जो है, जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे जो है बैक्टीरिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और जो है माइकोप्लाज्मा। तो ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनमें आनुवंशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य से अलग करने के लिए केंद्रक कला नहीं होती है, अर्थात जिनमें प्रारंभिक केंद्रक होता है या केंद्रक अनुपस्थित होता है, ऐसे केंद्रक विहीन या प्रारंभिक केंद्रक वाले जीवों को जो है प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यो माइकोप्लाज्मा इत्यादि सभी जो होते हैं और भी लिख सकते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हैं, नीले हरे शैवाल भी है। ब्लू ग्रीन एल्गी इनको हिंदी कहते हैं नीले हरे शैवाल, या नाइट के तो तीन में चल जाए, काम चल जाए, क्योंकि जो है ये साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल होते हैं। तो जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि सभी जो होते हैं, ये है जो है प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। आइए संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री। आइए
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्नेस्ट हेकल ने जो है सर्वप्रथम 1894 में प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए जो है जीवों के लिए एक अलग मोनेरा जगत की स्थापना की। दूसरा है जो है एचएफ पोपलाइन, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है 1956 में सर्वप्रथम सभी प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा को जो है मोनेरा जगत में रखा। इसमें रखा मोनेरा जगत में रखा। तो अर्नेस्ट हेकल क्या किया? अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम 1894 में जो है ऐसे जीव जिनमें जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है, या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए जो है उन्होंने एक अलग से जो है मोनेरा जगत की जो है स्थापना था। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने मोनेरा जगत की स्थापना की। दूसरा एचएफ पोपलाइन, इन्होंने सर्वप्रथम 1956 में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एवं माइकोप्लाज्मा को उन्होंने मोनेरा जगत में रखा। इसमें रखा मोनेरा जगत। अब आइए मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण। मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। आइए से सामान्य लक्षण क्या है, किन्हें हम मोनेरा जगत कहते हैं। नंबर बनाइए। ये जो है एक कोशीय
एक कोशिकीय यौन सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। सूक्ष्मदर्शीय माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दूसरा, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। नेक्स्ट, इनमें केंद्रक एवं केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें डीएनए से क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट जो है, इनमें कोशिका कला या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से बने कोशिकांग जैसे जो है हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम इत्यादि जो होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है, इनमें राइबोसोम होता है, लेकिन वो इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? 70S प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो है, इनमें वास्तविक ऋतिका वैक्यूल अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट जो है, इनमें गमन या गति जो है कसाव
फ्लैजिला द्वारा होती है। नेक्स्ट जो है इनमें जो है अलैंगिक जन्म होता है। क्या होता है? अलैंगिक जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें लैंगिक जन्म नहीं होता है। ध्यान देना, परंतु कुछ में ये जो है आनुवंशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इतने लक्षण या सामान्य लक्षण जो होते हैं प्रथम ये जो है एक कोश के सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। दूसरा, ये सभी जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तीसरा, इनमें केंद्रक एवं केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो है इनमें डीएनए से क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट, इनमें जीव कला या कोशिका कला से बने कोशिका जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बाध्यंतर, जालिका, लाइसोसोम इत्यादि सभी जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें राइबोसोम होता है परंतु ये जो होता है 70 इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वास्तविक दीपिका जो होती है वो नहीं होती है। नेक्स्ट, इनमें गमन जो होता है या गति जो होती है कसाव फ्लैजिला के द्वारा होती है। नेक्स्ट, इनमें लैंगिक जो जन्म होता है प्रायः वो अलैंगिक जन्म द्वारा होता है। दूसरा जो है इनमें लैंगिक जन्म नहीं होता है, परंतु कुछ में लैंगिक जन्म जो होता है या आनुवंशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि आनुवंशिक पदार्थों के आपस में जुड़ने या आनुवंशिक पुनर्संयोजन द्वारा जो होता है वो होता है। नेक्स्ट आइए मोरेरा जगत का वर्गीकरण। मोरेरा जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोरेरा ध्यान दीजिएगा, किंगडम मोरेरा या जो है मोरेरा जगत को जो है किंगडम मोरेरा को जो है दो, इसको जो है दो प्रभाग डिवीजन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रभाग। नंबर 1 जो है डिवीजन, और दो प्रभाग में विभाग किया गया है। इसमें जो है प्रथम जो है
ये दूसरा जो है डिवीजन। इसमें जो है डिवीजन प्रथम में जो है इसमें जो है बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये प्रथम प्रभाग में आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। और इसमें जो है इसमें डिवीजन 2 में जो है ये आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है। तो इस प्रकार से किंगडम मोनेरा को या जगत मोनेरा को 2 डिवीजन रखा गया है। प्रथम डिवीजन में या इसको कह सकते हैं उप जगत कह सकते हैं। प्रथम डिवीजन को जो है में जो है जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, और डिवीजन 2 में जो है आर्कीबैक्टीरिया को जो है वो रखा गया है। अब आइए हम चलते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करने। जीवाणु, बैक्टीरिया, तो पहले इसका हम संक्षिप्त इतिहास पढ़ते हैं। संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ का हिस्ट्री। आधार्य नंबर 1 आइए लिखते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेन हाफ 1683। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है सर्वप्रथम तालाब के गंदे जल, तालाब के गंदे जल एवं जो है दांत के मैल में, दांत के मैल में जीवाणुओं को देखा। दांत के मैल में जीवाणु को देखा तथा उन्हें जो है सूक्ष्म जंतुक, सूक्ष्म जंतुक टिनी एनिमैल्क्यूल्स, टिनी एनिमैल्क्यूल्स नाम दिया। इसीलिए इनको जो है, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है कहते हैं। दूसरा जो है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस 1857 ने जो है ने सर्वप्रथम जो है
जीवाणुओं को जो है, जीवाणुओं को वर्मिस वंश में रखा। नेक्स्ट जो है सीजी अहरनबर्ग, सीजी अहरनबर्ग 1829 ने सर्वप्रथम इन्हें जो है जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया। नेक्स्ट जो है नेजलाई, नेजलाई 1758 ने जो है जीवाणु को जो है या जीवाणुओं को साइटोमाइसीटीज, साइटोमाइसीटीज नाम रखने का प्रस्ताव किया, नाम रखने का प्रस्ताव किया, प्रस्ताव किया। नेक्स्ट जो है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर 1858 ने सर्वप्रथम रोगों की उत्पत्ति, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा के सिद्धांत जर्म थियरी ऑफ डिजीज प्रस्तुत किया। इसीलिए इन्हें जो है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी कारक, सूक्ष्म जैविकी कारक फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच 1845 से 1910। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम पशुओं में एंथ्रैक्स, तथा मनुष्य में क्षय रोग, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एवं हैजा कलरा का कारण जीवाणु बताया।
इसीलिए जो है इन्हें जो है इसीलिए इन्हें आधुनिक जीवाण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक जीवाण विज्ञान, आधुनिक जीवाण विज्ञान का जनक फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं या कहा जाता है। तो आइए, अभी 2-3 वैज्ञानिक के नाम और बाकी है। आइए, हमने बताया कि सर्वप्रथम एंटोनी लेवनहार्ट ने 1683 में इन्होंने तारा के गंदेजर योटांत के मैल में जीवाणुओं की खोज की तथा उन्हें सूक्ष्म जंतु टिनी एनिमैक्यूल्स नाम दिया। इसीलिए इन्हें जीवाण विज्ञान का जनक फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट कैरोलस लिनियस ने सर्वप्रथम जीवाणुओं को वर्मिस वंश में रखा। नेक्स्ट सीरी एरनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है ऐसे सूक्ष्म जीवों को जीवाणु नाम दिया। नेक्स्ट गजलाई ने 1758 में जीवाणुओं को साइटोमाइसीटीज नाम रखने का प्रस्ताव किया। नेक्स्ट लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम पशुओं में एंथ्रेक्स, जिसको काला स्पॉट कहा जाता है, तथा मनुष्य में क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, एवं भय या कालरा का कारण जीवाणु बताया। इसलिए इनको जो होता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, जोसेफ लिस्टर 1827 से 1922 इन्होंने जो है सर्वप्रथम जीवाणुओं के लिए जो है जीवाणुओं के लिए प्रतिरोधी सिद्धांत जिसको इंग्लिश कहते हैं एंटीसेप्टिक थियरी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हाइंस क्रिश्चियन ग्रैम 1853 से 1935। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं के लिए जो है ग्रैम अभिरंजन या ग्रैम स्ट्रीम का निर्माण किया। नेक्स्ट लास्ट एलसी कालमेटी 1863 से 1935। इन्होंने सर्वप्रथम जो है BCG टीके का निर्माण किया। BCG का फुल फॉर्म है BCG
कार्नेगी गुइरिंग। तो इस प्रकार से जीवाणुओं का संक्षिप्त इतिहास समाप्त हुआ। लास्ट में दूसरे वैज्ञानिक हैं जोसेफ लिस्टर। इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं के लिए प्रतिरोधी सिद्धांत एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हैंस क्रिश्चियन ने जीवाणुओं को रहने के लिए अवरोधित करने के लिए ग्रैंड स्ट्रेन का निर्माण किया। लास्ट एलसी कार्नेगी ने सर्वप्रथम बीसीजी टीके का निर्माण किया और बीसीजी का फुल होता बैसिलस कार्नेगी गुइरिंग। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।